आदाब नाजरीन, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बदस्तूर रोजाना मैं आपको यहां से अपडेट देता हूं। मैं ताबिश कमाल हूं और मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। हम दोनों लगातार यहां से ये कोशिश करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई 370 और 35A को लेकर के चल रही है वो पल पल आपको बताएं कि किस तरह की अपडेट है, कौन कौन लीडर दिल्ली पहुंच रहे हैं। हमने आपको बताया कि जब फर्स्ट डे था यानी 2 अगस्त था, जिस दिन इसकी समाज शुरू हुई थी, उस दिन उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पर आए हैं। उसके बाद जो तमाम लीडरान हैं उनकी लगातार गिनती बढ़ती जा रही है और आज सज्जाद साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, सज्जाद लोन साहब पहुंचे हैं, JKPC के प्रेसिडेंट हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं और 335 और 370 को लेकर के यहाँ समाज जारी है। और ऐसे में कपिल सिब्बल साहब अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन और जो एडवोकेट्स हैं वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अदनान अशरफ मीर साहब हैं जो चीफ स्पोक्स पर्सन है JKPC के। सुप्रीम कोर्ट आज आप लोग पहुंचे हैं, आप लोगों की तरफ से कौन बात रखने वाला है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। तो हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन साहब हैं जो हमारे पार्टी के काउंसिल हैं। सो ही वाज वी वर अमंग द फर्स्ट पार्टी जिन्होंने पिटीशन यहाँ पे दाखिल करी थी। एंड इन 2020 हमारे एडवोकेट राजीव धवन साहब ने एक और एप्लीकेशन दर्ज करी थी कि ये केसेस को जल्दी फास्ट ट्रैक बेसिस पे सुना जाए। तो हम कल हमारी पूरी टीम हमारे प्रेसिडेंट सज्जाद लोन साहब, वकील साहब, बशीर डार साहब, मोहम्मद अशरफ मीर साहब, हमने कल राजीव धवन साहब से एक मुलाकात करी कंसल्टेशन हमने करी कि वो किस तरीके से हमारा केस प्लीड करेंगे। और आज हमें लगता है कि राजीव धवन साहब का भी मौका आएगा लंच के बाद, तो वो हमारी पार्टी की तरफ से दलील रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 370 और 35A को लेकर के कल सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कहा और LG साहब भी इस बात तो कह चुके हैं, मनोज सिन्हा, कि ये पुरानी बात है, इसको भूल जाइए, अब कुछ नहीं होने वाला है। इसमें कितनी उम्मीद है? वो कह रहे हैं कि सब कुछ भूल जाइए। और सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद है? देखिए, स्मृति ईरानी जी तो बीजेपी को रिप्रेजेंट करती है। बीजेपी वही पार्टी है जिन्होंने एब्रोगेट करा 370 को। तो ये तो लॉजिकल बात है कि उनकी पार्टी से कोई बंदा उठ के ये नहीं बोलेगा कि 370 वापस आएगा। ऑफ कोर्स उनको रीअसर्ट करना है जो उनकी पोजीशन रही है 370 पे, आइडियोलॉजिकल पोजीशन रही है इतने पिछले 70 सालों से, वो उनको रीअसर्ट करनी है। और जो वो पार्लियामेंट में बोलती है एक पॉलिटिकल बयान है। हमारा केस कोर्ट में अभी चल रहा है। The Supreme Court 5 judge bench is hearing the petitions on 370 and 35A. So we hope that the court will do justice with the people of Kashmir. हम इग्नोर करते हैं स्मृति ईरानी ने क्या कहा। आपने LG मनोज सिन्हा साहब की भी बात करी, वो तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है ना 370 को एब्रोगेट करने के लिए, से स्टेटहुड को रिवोक एक UT में कन्वर्ट करने से सबसे बड़े बेनिफिशियरी मनोज सिन्हा साहब है। वो एक UT एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहे हैं विदाउट बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कश्मीर। जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं सीधे, मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर की आवाम को कितना इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? देखिए, अब तो जम्मू कश्मीर की आवाम पिछले 70 साल से जो एक इलाक हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बेसिस पे, पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर की आवाम ये होप लगाई बैठी थी कि पार्लियामेंट जो है वो सेफगार्ड करेगा हमारे स्पेशल राइट्स को, स्पेशल स्टेटस को। अब जो 2019 में हुआ एक पार्लियामेंट में एक ब्रूट मेजोरिटी की वजह से आर्टिकल 370 को विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस, जो जिसमें कंकरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए थी, चले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली से वो कंकरेंस या कंसल्टेशन करते। तो अब हमारी उम्मीदें इस कोर्ट पे से बचती हैं। पार्लियामेंट में जो 2019 में हुआ वो शायद न लीडरों ने न जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसा ये सोचा होता कि ऐसे इस तरीके से रातों रात सब कुछ बंद करके, लीडरों को बंद करके, लोगों को बंद करके हमारे स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट किया जाएगा। बट अभी वी हैव ग्रेट होप्स फ्रॉम दिस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वी हैव ग्रेट होप्स फ्रॉम द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। तो हमें लगता है, हमें पूरा होप है, क्योंकि हमारा केस भी बहुत टाइट है, हमें पूरा होप है कि ये बेंच जो 2019 अगस्त 5 को एक इनजस्टिस हुई थी उसको रिवर्स करेगी। क्या जम्मू कश्मीर की आवाम को इंतजार है कि वहां जल्दी असेंबली इलेक्शन हो? देखें, असेंबली इलेक्शंस तो विद और विदाउट एनी अदर आर्ग्यूमेंट हो जाने चाहिए थे। हर एक स्टेट में, हिंदुस्तान की हर एक स्टेट में ये हक दिया जाता है लोगों को कि वो अपनी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सरकार को चुने। 5 साल हो गए हैं, 2018 में हमारी असेंबली को सस्पेंड किया गया था, 5 साल हो गए हैं। अब कश्मीर के लोगों का कोई ऐसे कोई दरवाजे नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है जहां पे उनकी सुनवाई होती है। एक सिलेक्टेड
ब्यूरोक्रेसी को, एक सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन को हम पे इम्पोज किया गया है, और वही सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी जिनका कोई स्टेक नहीं है हमारी स्टेट में, जो आज के बाद 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में उठ के अपनी स्टेट्स में वापस चले जाएंगे, वो हमारे लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस, रिपरकशंस अगले कई डेकेड्स के को होंगे। हमारी फ्यूचर जनरेशंस को वो रिपरकशंस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो ये तो एक हक है कि इलेक्शंस हो, लोग अपनी रिप्रेजेंटेटिव, एक डेमोक्रेसी का जो एक प्रिंसिपल, बेसिक टेनेट है, बेसिक प्रिंसिपल है वो कि लोगों की सरकार, इट्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। देखिए, ये गवर्नमेंट जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, नाइदर इट्स ऑफ आवर पीपल, नाइदर इट्स फॉर द पीपल, नाइदर इट्स बाय द पीपल। ये लोग अपनी मस्तियां कर रहे हैं, अपने मौज कर रहे हैं। सब लोग आके टूरिस्ट पोस्टिंग्स लेके ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जिनसे हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर के एक आवाम को इंतजार है कि 370 और 35 से बहाल हो जाए। ये तो 100% जम्मू कश्मीर की, अभी तो पहले जब 2019 में एब्रोगेट किया गया था तो हमने देखा कि कुछ सेक्शंस इन जम्मू सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन आप जाके वहां उनसे पूछ लेना आज कि वो चाहते हैं वापस आए, या चाहते हैं कि वो उसी फीलिंग में है, उन्हीं इमोशंस में जो वो उस दिन दर्शा रहे थे। चलिए, ये एक कोशिश तो मेरी रहेगी जरूर कि मैं जम्मू कश्मीर जाऊं और ग्राउंड रिपोर्ट करूं कि आखिर जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती क्या है, उनके दिलों में क्या है। क्योंकि जो यहाँ पर बताया जा रहा है, दिल्ली में जो बताया जाता है, क्या हकीकत में जमीनी स्तर पर वही सब कुछ है? ये जानने के लिए जम्मू कश्मीर तो आना ही पड़ेगा एक न एक बार, क्योंकि सभी लीडर मुझसे कहते हैं कि ताबिश साहब दिल्ली आए, जम्मू आइए और कश्मीर आइए, जम्मू कश्मीर में आकर लोगों से बात करिए। लेकिन जिस तरह से बताया जाता है कि सब कुछ अच्छा है, क्या हकीकत में अच्छा है? देखें, कोई सरकार ये उठा के नहीं बोलती कि जो फैसले हमने लिए, बीजेपी भी कहती है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी का तो ये बनता है कहना कि जो उन्होंने करा 2019 में, उससे वहां की हालात ठीक हुई है, वायलेंस कम हुआ है, इकोनॉमी बढ़ रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको दावत देता हूं कि आप मेरे साथ आए, मेरे साथ ना आए, आप जम्मू कश्मीर चले जाएं, जम्मू से लेके कश्मीर तक आप लोगों से, अवाम से, जो आम लोग हैं, उनसे पूछें कि क्या हुआ है। देखिए क्या हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा, सिर्फ इतनी चेंज आ गई है कि इससे पहले हम जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे जो भी पार्टी से होते, जम्मू कश्मीर के लोग एक गवर्नमेंट को चुनते थे, वो गवर्नमेंट उनके लिए फैसले लेती थी। अब ये बदल गया है, हाँ बिल्कुल बदल गया है कि अब लोग बाहर से इम्पोज किए जाते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों पे, जिनको न उनकी हिस्ट्री का पता है, न उनके कल्चर का पता है, न उनकी लैंग्वेज की समझ है, न वो कश्मीर के लोगों को समझते हैं। वो आके डिसीजंस ले रहे हैं। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बदला है। चलिए, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट से आपको पल पल की अपडेट देंगे लगातार, जब तक की सुनवाई जारी रहेगी। रोजाना सुबह से शाम तक आपको एक मैं अपडेट देता रहता हूं, आप लोग देखते रहते हैं और बहुत सारे सवाल आप लोगों के मुझ तक आते भी हैं। लोग जानना चाहते हैं कि कैसा चल रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर को लेकर क्या हो रहा है। पल पल छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं और बहुत कुछ होता है बताने के लिए, तो इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और गुलिस्तान न्यूज के पेज पर, GK 24/7 न्यूज के पेज पर अगर आप मुझे देखेंगे, फॉलो करेंगे,